पे लिखा है डिंपल के मुकाबले रघुराज साके को उतारा। तो इन दोनों चेहरों में भारी कौन है? भाई डिंपल है। मुलायम सिंह की विरासत जो है वो कायम रहेगी। उम्मीद है कि 99% बहू वहाँ से निकलेगी। अरे गड्ढा भर गया, गड्ढा। लखनऊ चले जाओ अभी। हाँ। लखनऊ चले जाओ अभी। हाँ। लखनऊ जी नए नए आदमी हो, मुंह खोल लोगे, इधर रोड खराब है। वो उनका गढ़ है, डिंपल जी को ही जीतना चाहिए। मैनपुरी तो है अखिलेश यादव का। हमारी समझ में तो भाजपा निकल रही है। 100% डिंपल जी बनने वाली है। अब हमारे साथ बीजेपी निकल रही है। कोई डिंपल यादव को नहीं हरा पाएगा। कितने % चांस किसके हैं? रुपए में 12 आने मुलायम सिंह के हैं। बाकी बीजेपी को खासा न समझो। देखो जो बीजेपी का ना समझे, बीजेपी के यहाँ कमजोर न समझो। बीजेपी हर जगह जो है अपन करती। बहू किसकी है? उनका नाम ही काफी है। मुलायम सिंह जी का जी नाम ही काफी है। बस नाम ही काफी मतलब है। तो होना तो यार बीजेपी कैसे है? होना बीजेपी के चाहिए। देखिए, मैनपुरी के ज़्यादातर चांसेस जाने के तो अभी हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी की ही है। मैनपुरी किसका है? मैनपुरी है तो डिंपल का। लोगों की राय लेने की कोशिश करूंगा कि मैनपुरी अब की बार किसके पाले में जाने वाला है। आइए मेरे साथ। उम्मीद है कि 99% बहू वहाँ से निकलेगी। मतलब कि 99% उम्मीद है बहू वहाँ से निकलेंगी। डिंपल जी बहू वहाँ से निकलेंगी। जी डिंपल आपकी भी बहू है? आप भी बहू कहते हैं? नहीं, मेरी बहू नहीं, मुलायम क्या कहेंगे? बहू है ये। डिंपल जी बहू है? और क्या? मतलब कि यहाँ के लोग भी डिंपल जी को बहू के नाम से जानते हैं। वो तो कहने मतलब कि मैनपुरी जो है बहुबाजी मार ले जाएंगी। वो तो मारना है ही दुआ है। करेंगे उनके लिए। क्या कहेंगे? दुआ करेंगे अल्लाह तुमको जिता दे। दुआ करेंगे। मतलब कि इतनी चाह है डिंपल जी से। अच्छा आप काम किया एक साल में, एक साल नहीं लगा था, हाईवे बन गया था। आज देखिए, आज जो है चौथा साल लगा हुआ, कभी ये बना हुआ। अरे गड्ढा भर गया, गड्ढा। लखनऊ चले जाओ अभी। लखनऊ चले जाओ अभी। लखनऊ जी नए नए आदमी हो, मुंह खोल लोगे, इधर रोड खराब है। ये टैक्सी वाले भैया थे जो दूर से देख करके आए थे यहाँ पर, अपनी भड़ास निकाले थे, काफ़ी गुस्से में हैं बीजेपी को लेकर के। क्या नाम है आपका? सुधीर वाजपेयी। सुधीर वाजपेयी। अच्छा, लेकिन वाजपेयी साहब एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे कहा जाता है कि मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादियों की शान कही जाती है। हाँ, समाजवादी। बीजेपी ने वहाँ पर साक्या जी को उतार दिया है। अब साक्या जी की वोट वहाँ पर लगभग 3 लाख है। तो क्या कहते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? भाई अब देखिए, बीजेपी इस समय फुल फॉर्म में चल रही है। जैसे सचिन और विराट कोहली ये सब लोग चल रहे थे, वैसे बीजेपी का भी फुल फॉर्म चल रहा है। अगर किसी तरीके से डिंपल जी हार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर साक्या जी आप बता रहे हो 3 लाख वोटें लिए जो है नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो अगर वो हरा देते हैं तो यही माना जाएगा कि भाई बीजेपी का इस समय जो है वर्चस्व चल रहा था, तो बीजेपी ने जीत लिया, डिंपल जी हार गई। लेकिन होना नहीं चाहिए ये। जी जी जी। हाँ, वो उनका गढ़ है, डिंपल जी को ही जीतना चाहिए। डिंपल जी को ही जीतना चाहिए। अब ये बताओ, चाचा भतीजे की निपटेगी या गुरु चेले की निपटेगी? जब यह भाव बेटा नहीं निपटा था, चाचा भतीजे कहाँ निपटी? नहीं, अब तो निपट रही। अरे निपटा तो कुछ नहीं है। अखिलेश से तो बोल रहे हैं तो पूरा परिवार साथ में। ये सब पूरा बात कहा था, जब मतलब निकल जाए तो कोई हाथ नहीं रह जाता। अच्छा। आपने अपने हाथ देखा दांत को देख रहे हैं। हमारा खुद ही चाचा है। मैं मुझे गाड़ी बक्की था काम। क्यों अपने बच्चों को? चाचा का अपने। अच्छा, चाचा को काहे कर जाते हो? अरे काहे? मैनपुरी तो है अखिलेश यादव का। अच्छा। और हमेशा ही गढ़ ही रहा है जी लेकिन अब की बार भाई देखो क्या होता है, क्योंकि अब की माहौल दूसरे हिसाब से चल रहा है। जी जी जी। वैसे जीतना अखिलेश को ही चाहिए। डिंपल जी को ही वहाँ जीतना चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं जीतनी चाहिए? अब बीजेपी वहाँ इनका कुछ ज़्यादा माहौल तो है नहीं। आपके क्या समझ में आ रहा हमारी समझ में तो भाजपा निकल रही है। है? मैनपुरी से बीजेपी निकल रही है। अच्छा अच्छा, आप बताओ सर, आपके हिसाब से कौन निकल रहा? अब हमारे साथ बीजेपी ही निकल रही है। आपके हिसाब से बीजेपी निकल रही है मैनपुरी में। मैनपुरी आपके हिसाब से किसका होने वाला है? समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का? समाजवादी पार्टी का जी। समाजवादी पार्टी का। ऐसा क्यों? वहाँ के नेताजी सांसद थे, इसलिए। नेताजी सांसद थे, इस वजह से डिंपल जी का मैनपुरी होगा। जी जी। बीजेपी का क्यों नहीं होगा? बीजेपी जी वहाँ पे जिसका गढ़ होता है उसी का सर होता है। गढ़ा एक आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का था, लेकिन वो बीजेपी लेकर के चली गई। नहीं, वहाँ पे नेताजी का व्यक्तिगत वोट है। 100% डिंपल जी बनने वाली है। डिंपल जी 100% मैनपुरी से यस निकलने वाली है। निकल गई है, निकलने वाली नहीं है। निकल गई? यस। डिंपल जी को आपने जिता दिया जी। और बीजेपी को क्यों नहीं जिता रहे हो? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। काम क्या किया है? सब कुछ तो बेरोजगार कर दिया और लॉकडाउन किया, उसके बाद नोटबंदी की, सब कुछ करते हैं। अभी तक कोई साधन में बेरोजगार इतना सन्नाटा चल रहा है। जहाँ 100 वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये किस तरह सत्ता में आएंगे? जो आदमी 50 साल से वहाँ की सीट पे काबिज था जी। और उसका एक यादव से मतलब अहीर से यादव बनाने वाला मुलायम सिंह यादव जी, जिसने एक पहचान दी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी। जी जी। और उनके मरने के बाद आपने देखा ही वो जनधार जितना है, कोई डिंपल यादव को नहीं हरा पाएगा। तो डिंपल जी वहाँ से विन होने वाली है। विनिंग होंगी कैंडिडेट वहाँ की। पे लिखा है डिंपल के मुकाबले रघुराज साके को उतारा। तो इन दोनों चेहरों में भारी कौन है? भाई डिंपल है।
डिम्पल भारी लग रहे हैं? जी। क्यों रघुराज जी क्यों नहीं? बात ये है भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं किया। बीजेपी बताते हैं वहाँ पर तो कुछ नहीं पूरे काम यूपी किया, में कुछ डबल नहीं इंजन काम की किया। सरकार बढ़िया काम कर रही है। सिर्फ गरीबों को बर्बाद करने में जुटी है। आप इतिहास उठा के देख लो, बर्बाद कर रही है बीजेपी? जी। ऐसे कैसे कैसे मुझे एक दो बड़े मुद्दे बताओ। अरे मुद्दे क्या है बताइए। गरीब आदमी आज 25 रुपए किलो घूम रहा, डीजल ये छू रहा है। हाँ। जो चीज़ लेने जाओ, ये खाली शरीर का बाल लेने जाओ, वो भी महंगा है। अच्छा, आजमगढ़ जो था, आजमगढ़ हमेशा कहा गया है कि सपा का गढ़ है चाचा, लेकिन आजमगढ़ में बीजेपी बाजी मार लेगी। करने में कोई हम तुम आगे हैं, बेईमानी करने में वो आगे है बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर जो कहीं बीजेपी जीत जाए तो बेईमानी से जीत? बिल्कुल बेईमानी 100%। यहाँ जो है बताइए तुम्हारा मैनपुरी में अगर डिम्पल जीत गई, देवबंद में सब मुसलमान है, देवबंद में नहीं, मैनपुरी में अगर जो डिम्पल जीत गई तो है, मैनपुरी में डिम्पल जीत गई ये तो ईश्वर आते हैं ये ईश्वर हाथ है। जी। और आजमगढ़ अगर बीजेपी जीत जाए तो वो मशीन वो क्या? भी ईश्वर का है। अच्छा, बीजेपी ने भी अपना दमखम वहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है। दिखा रही है, दिखाने तो दिखाने से क्या हो। कितने % चांस किसके हैं? रुपए में 12 आने मुलायम सिंह के हैं। रुपए में 12 आने मुलायम सिंह के? 12 आने, क्योंकि हम वतन हैं, उधर का इलाका ही उनका पूरा क्षेत्र है वो। हाँ, समाजवादियों का क्षेत्र है। क्षेत्र है। मैनपुरी आपके हिसाब से किसका होना चाहिए? मैनपुरी वही हिसाब तो नहीं ना हो, चाहे बाकी तो बीजेपी का? नहीं, डिम्पल क्या डिम्पल का होना चाहिए, मतलब उनके का ना उनका। हाँ, डिम्पल ही नाम है। हाँ, मतलब उनका क्षेत्र आए तो उनका हो, चाहे बाकी बीजेपी को खासर न समझो। देखो जो बीजेपी का ना समझे, बीजेपी के यहाँ कमजोर न समझो। बीजेपी हर जगह जो है अपन वो करते। हाँ, तो मतलब कि मैनपुरी में कमजोर ना समझा जाए? नहीं, बीजेपी यूँ न सोचो उनका क्षेत्र आए तो कमजोर रही। तो मतलब कि जीत सकती है बीजेपी वहाँ पे? बिल्कुल जीत सकते, अगर तनको चुक जी हैं। सबसे बड़ी पार्टी आपको कौन लगती है? सबसे बढ़िया तो हमका बीजेपी लागत, जो हम अपने यहाँ जिताई तो देते हमेशा। और वहाँ डिम्पल को जिता रहे हैं मैनपुरी में? क्षेत्र है उसका, इसलिए बताएं, बाकी तो हम बीजेपी के हैं ना। क्या समाजवादियों के गढ़ में बीजेपी का जलवा चलेगा? नहीं चलेगा, उनको हराने लगा ही नहीं वहाँ पे। किसको हराने वाला? मैनपुरी में डिम्पल जी को। डिम्पल जी को कोई नहीं हरा सकता क्या? कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कैसे? ऐसा चुनाव है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। हो सकता है ना, मगर वो बहू किसकी है, उनका नाम ही काफ़ी है। मुलायम सिंह जी का जी, नाम ही काफी है। बस नाम ही काफ़ी है। मतलब उनके नाम पर उनके छवि से ही उनको मैनपुरी जानी गई। मैनपुरी किसका होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का, आपकी बार बीजेपी का? उपचुनाव है वहाँ पे। उपचुनाव? हाँ, तो होना तो यार बीजेपी का चाहिए। होना बीजेपी का चाहिए। बीजेपी का दौर चल रहा है तो आदमी जो दूसरे दल का होता है वो भी सोचता है इसी को दे दो, जीत रहा। मतलब बीजेपी को दे दो, हाँ, जीत रहा इसी को दे तो दो। मैनपुरी में भी यही होने वाला है। अब ये मैनपुरी के लोग बेहतर बता सकते हैं। मैनपुरी किसका होने वाला है? समाजवादी पार्टी। कैसे? क्योंकि सर समाजवादी पार्टी का वो हमेशा से ही गढ़ रहा है मैनपुरी। जी। अच्छा, नेताजी के दौर से। आजमगढ़ भी रहा है जी, लेकिन वो बीजेपी ले गई। जी ले तो गई, लेकिन यहाँ असंभव लग रहा है। असंभव लग रहा है जी। बीजेपी के लिए? जी। समाजवादी पार्टी के लिए फाइनल है। मैनपुरी किसका होने वाला है? मैनपुरी का मसला ये है भाई, जो आदमी मरता है, जैसे मुलायम सिंह यादव मरे, उनके बाद सीट को कोई भी सीट ले लो, मरने का असर बहुत पड़ता है। जीतेगी भाई समाजवादी वहाँ से। वैसे मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी की हमेशा शान कही गई। नहीं तो आजमगढ़ रामपुर क्या शान नहीं रही? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। दोनों शान वो भी थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी जीती आजमगढ़ में। वो आजमगढ़ जीती, रामपुर जीती, बची मैनपुरी। ये भी हो सकता भाई, तो जनता का रुझान वहाँ की है, क्या सोचती है कि हमारा इसमें सरकार चल रही, विकास हो सकता है, इन्हीं को जिता दो। 2-2.5 साल की बात बची, 2 साल की। जी जी जी। अब क्या करती है फिर वहाँ की जनता समझ सकती है। देखिए मैनपुरी के ज़्यादातर चांसेस जाने के तो अभी हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी की ही है। कैसे? क्योंकि वो उनका पुश्तैनी गढ़ हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। एक आजमगढ़ भी रहा है। देखिए आजमगढ़ की बात दूसरी हो गई, ठीक है, और वो वहाँ के प्रॉपर निवासी भी हैं, ठीक है, प्रॉपर निवासी भी हैं। और इस बार मुलायम सिंह के ना होने के बाद थोड़ा बहुत वोट बैंक तो उनका प्लस होना ही होना। वोट बैंक प्लस होगा? प्लस होगा। अच्छा, क्या क्या भाई? रुझान तो रहेगा। किसका? किसकी तरफ? अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश जी की तरफ रहेगा। बीजेपी की तरफ क्यों नहीं रहेगा? इसकी कोई ठोस वजह मुझे बताएं। अब वजह क्या, जो आदमी के समझ में नीतियाँ आती हैं, और क्या वजह भाई साहब सिर्फ यही है कि मुलायम सिंह का ना रहना। अच्छा, मुलायम सिंह का ना रहना, ये प्लस पॉइंट है समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, क्योंकि वहाँ लोग की सांत्वना और जो भी मुलायम के साथ ज़मीनी लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा से रहे हैं वहाँ, और वो लोग आज मुलायम सिंह की फ़ोटो देख के ही वोट देंगे। मुलायम सिंह की फोटो पर वोट पड़ेगी? फोटो को देख के वोट देंगे वहाँ। डिम्पल के मुकाबले पर नहीं जीतेगा कोई। मुलायम सिंह की अभी ताज़ा, हाँ समझ गया। अभी तो उनका इंतकाल हुआ है, मरे हैं अभी उन्हें कैसे कोई भूल जाएगा? जी जी जी। उन्हें भूलने वाला नहीं, बरसें लगेंगी अभी भूलने में। तो अभी तो 4 दिन हुए मरे हुए। जी जी जी। तो उसमें उन्हें जी ही नहीं चाहता कि लोग कहें कि मर गए, वो मरे नहीं।
देखिए वो गढ़ रहा है समाजवादी का, लेकिन आजमगढ़ भी एक रहा नहीं था। वो गढ़ रहा है। वहाँ की स्थिति उनमें आजम खां के उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चीज़ नहीं है जो मैनपुरी इटावा की जो है वो मेन समाजवादी है, उसमें हराना बहुत मुश्किल है। मतलब कि बीजेपी वहाँ पे बहुत मुश्किल है जीत पाए। हाँ तो कहने मतलब डिम्पल बाजी मार ले हाँ जाएगी। ले जाएगी। मैनपुरी किसका है? मैनपुरी है तो डिम्पल का। डिम्पल का है। कन्नौज में तो चुनाव तो जीत लेंगे, चुनाव नहीं हारेंगे वहाँ पे मैनपुरी, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी जितनी भी ताकत लगाते चुनाव नहीं जीत पाएगी उनसे। अच्छा वजह क्या है जो सर बीजेपी वहाँ पर अपना दम नहीं दिखा पा रही है? वो उसकी वजह के नेताजी एक हिंदुस्तान के ऐसे लीडर थे जो उनके मुकाबले का दूसरा लीडर पैदा ही नहीं होगा। तो लोगों ने अपनी राय दी, आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से आपकी बार मैनपुरी किसका होने वाला है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहे साथ देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीयों को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ।